हेलो दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दोस्तों, इस स्टोरी में ये जो राजा हैं वह दोस्तों चोर को अपनी शातिर दिमागी से, अपनी बुद्धिमानी से बहुत ही दोस्तों आसान तरीके से चोर को पकड़ लेते हैं। और चोर भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि हम कैसे पकड़े जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। और दोस्तों, इस स्टोरी में आपको दोस्तों एक मोरल भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे, हम दोस्तों आपको हर एक वर्ड मीनिंग बताते हुए चलेंगे। और दोस्तों, जो भी इसमें ग्रामर का पॉइंट होगा उसको भी दोस्तों हम कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है दोस्तों कैचिंग अ थीप। कैच माने दोस्तों होता पकड़ना, अ थीप माने एक चोर को पकड़ना। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि राजा किस तरह से उस चोर को पकड़ते हैं। वंस देयर वाज अ फार्मर हु हैड अ स्मॉल फार्म। वंस माने एक बार, देयर वाज एक था, देयर वाज था अ फार्मर एक किसान, हु हैड जिसके पास था। हैड का प्रयोग दोस्तों किसी वस्तु का पास होना, पास्ट में वहां पे हैड का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट में दोस्तों हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं पास रखने के अर्थ में। जैसे तो हु हैड जिसके पास था, आई स्मॉल एक छोटा, फार्म माने दोस्तों होता है खेत। एक बार जो था एक किसान था जिसके पास एक छोटा सा खेत था। ही ग्रीव कॉर्न ऑन हिज फार्म एवरी ईयर। ही ग्रीव दोस्तों ग्रो माने उगाना, ग्रीव माने उगाता था। ही ग्रीव वह उगाया करता था। कॉर्न माने अनाज। ऑन हिज फील्ड अपने मैदान में या अपने खेत में, वह अपने खेत में जो था अनाज उगाया करता था। एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष, वह प्रत्येक वर्ष अपने खेत में अनाज उगाया करता था। तो दोस्तों वह प्रत्येक वर्ष अनाज उगाया करता था। तो इट वाज जस्ट सफिशियंट फॉर हिज फैमिली। इट वाज या था, जस्ट माने ठीक या उचित, सफिशियंट माने पर्याप्त, या मतलब उसके लिए पर्याप्त था। फॉर हिज फैमिली उसके परिवार के लिए, उसके परिवार के लिए जो था यह पर्याप्त था। मतलब जो भी उसके खेत में अनाज होता था वह उसके परिवार के लिए पर्याप्त था। It was the month of April and the wheat harvest was ready. It was यह था, the month महीना of April, अप्रैल का या अप्रैल का महीना था। and और the wheat माने दोस्तों होता गेहूं, harvest माने फसल। तो गेहूं की फसल was थी, ready माने तैयार। गेहूं की फसल तैयार थी, मतलब दोस्तों अप्रैल के महीना था और उसकी गेहूं की फसल जो थी वह तैयार हो चुकी थी। द फार्मर वाज वेरी हैप्पी टू लुक एट इट। द फार्मर किसान जो था, वाज था, वेरी हैप्पी बहुत ही ज्यादा खुश, टू लुक देख करके, एट इट मतलब इस पर या इसको, मतलब अनाज को देख करके, अनाज को देख करके वह किसान जो था बहुत ही ज्यादा दोस्तों खुश था। आगे दोस्तों क्या क्या, ही वेंट होम एंड मेड अ प्लान टू रीप इट द नेक्स्ट डे। ही वेंट वह जाता है, होम घर, एंड और मेड अ प्लान एक उपाय बनाता है। मेक अ प्लान दोस्तों एक उपाय बनाना होता है। अब ये दोस्तों पास में हो जाता है तो उसने एक उपाय बनाया। टू रीप काटने का, इट इसे मतलब फसल को काटने का एक उपाय बनाया। द नेक्स्ट डे अगले दिन वह फसल को काटने का एक उपाय बनाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फार्मर रीच्ड द फार्म एलोंग विथ हिज सन। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द फार्मर किसान जो था, रीच माने दोस्तों पहुंचना, रीच्ड पहुंच जाता है, द फार्म खेत, एलोंग विथ हिज सन मतलब विथ माने के साथ, हिज सन अपने पुत्र के। वह जो था अगली सुबह अपने पुत्र के साथ वह खेत को पहुंच जाता है। ही वॉज सरप्राइज टू सी हिज फार्म एम्प्टी। ही वॉज सरप्राइज्ड वह आश्चर्यचकित हो जाता है, टू सी देख करके, हिज फार्म अपने खेत को एम्प्टी खाली।
वह अपने खेत को खाली देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। अब दोस्तों खाली क्यों देखता है, आगे दोस्तों देखते हैं कि somebody had reaped his harvest at night, कि somebody कोई व्यक्ति जो था या somebody कोई had reaped काट चुका था, his harvest उसकी फसल को at night रात में कोई जो था उसकी फसल को काट लिया था। जो उसकी फसल थी वह जो काटने वाला था वह कोई व्यक्ति रात में चोरी करके उसकी फसल को काट लेता है। जब दोस्तों ऐसा होता है तो वह दोस्तों किसान क्या करता है, द फार्मर फेल्ट वेरी सैड एंड रिटर्न्ड होम। द फार्मर किसान जो था, फेल्ट दोस्तों फील माने एहसास करना, फेल्ट माने दोस्तों एहसास किया, वेरी सैड बहुत ही ज़्यादा दुख, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों दुख एहसास किया या बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस किया, एंड रिटर्न्ड और वापस चला आता है होम घर, और वह घर वापस चला आता है। आगे दोस्तों उसने क्या किया, द हेल्पलेस फार्मर वेंट टू द कैपिटल एंड साट परमिशन टू सी द किंग। द हेल्पलेस, हेल्पलेस माने दोस्तों होता है असहाय, द हेल्पलेस फार्मर असहाय किसान, वेंट जाता है टू द कैपिटल राजधानी, कैपिटल माने दोस्तों होता है राजधानी, एंड साट, साट माने दोस्तों होता है कि मांगना, एंड साट और मांगता है, परमिशन, परमिशन माने दोस्तों होता है आज्ञा, टू सी, सी माने दोस्तों देखना होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ का अर्थ होगा मिलना, मिलने के लिए परमिशन मांगता है द किंग राजा से। वह असहाय किसान जो था वह राजधानी जाता है और राजा से मिलने की आज्ञा मांगता है। आगे दोस्तों रीचिंग द कोर्ट ही टोल्ड द किंग टू पनिश द थीप एंड टू गेट हिम हिज क्रॉप बैक। रीचिंग पहुंचने पर, द कोर्ट दरबार में, दरबार में पहुंचने पर, ही टोल्ड वह बताता है, द किंग राजा से, वह राजा से बताता है या राजा को बताता है, टू पनिश सजा देने के लिए, सजा देने के लिए कहता है या बताता है, द थीप उस चोर को, द थीप चोर को, एंड और टू गेट, गेट माने दोस्तों प्राप्त करना या पाना, हिज क्रॉप उसकी फसल, बैक वापस, मतलब वह राजा से उस चोर को सजा देने के लिए और अपनी फसल को पुनः पाने के लिए कहता है कि राजा उस चोर को आप सजा दीजिए और मेरी फसल जो है पुनः मुझे वो चोर वापस करे, ऐसा वह राजा से कहता है। तो दोस्तों आगे क्या होता है, द किंग थॉट ओवर द मैटर कूली एंड देन सेंट हिज सोल्जर्स टू ब्रिंग ऑल द फार्मर्स ऑफ द विलेज। द किंग राजा जो थे, थॉट सोचा, थिंक माने सोचना, थॉट माने सोचा, राजा ने सोचा ओवर, ओवर माने दोस्तों होता है ऊपर, द मैटर मामले के, मतलब राजा ने इस मामले के ऊपर सोचा, कूली, कूली माने दोस्तों होता है शांतिपूर्वक या आराम से, आराम से इस मामले के ऊपर सोचते हैं, एंड देन और तब सेंट भेज देते हैं, हिज सोल्जर अपने सिपाहियों को, टू ब्रिंग लाने के लिए, ऑल द फार्मर सभी किसानों को, ऑफ द विलेज गांव के, बिफोर हिम उनके सामने। राजा जो होते हैं इस मामले पर बहुत शांतिपूर्वक सोचते हैं और अपने सिपाहियों को, गांव के सभी किसानों को उनके सामने हाजिर करने के लिए या लाने के लिए भेज देते हैं। When they had come, the king said, when जब they had come वे आ गए, मतलब जब वे किसान लोग जो थे वो आ गए, द किंग सेड राजा ने कहा, द किंग सेड राजा ने कहा, here are some magic sticks ऑफ इक्वल लेंथ, हेयर यहाँ पर, आर हैं, सम मैजिक कुछ जादुई, स्टिक छड़ियाँ, यहाँ पर कुछ जादुई छड़ियाँ हैं, ऑफ इक्वल बराबर, लेंथ लंबाई की, यहाँ पर कुछ बराबर लंबाई की कुछ जादुई छड़ियाँ हैं। आई गिव ईच ऑफ यू आई स्टिक, आई गिव मैं दूंगा, ईच प्रत्येक को, ऑफ यू आप में से जो भी हैं, हम आप प्रत्येक लोगों को दूंगा, आई स्टिक एक छड़ी, आप में से जो भी सभी लोग हैं मैं एक एक को एक ये छड़ी दूंगा। ब्रिंग देम बैक टुमारो,
ब्रिंग लाना, देम उन्हें बैक वापस टुमारो आने वाला कल। मतलब मैं आज आपको एक एक जादुई छड़ियाँ दूंगा, आप वो अगले दिन वापस लेकर के आना। इफ देयर इज अ थीप इन द हाउस ऑफ एनीवन ऑफ यू, his stick will grow longer than others by 2 centimeters। अब दोस्तों राजा ने क्या चतुराई लगाया जिससे कि दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से चोर फंस जाता है। राजा ने कहा इफ, यदि, देयर इज अ थीप, मतलब यदि कोई भी, इज है अ थीप चोर, यदि कोई चोर है, इन द हाउस घर में। राजा ने कहा यदि कोई भी चोर है घर में, ऑफ एनीवन मतलब किसी के भी, ऑफ यू आपके, आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर चोर है, यदि किसी ने इस किसान के खेत की चोरी किया है आपके घर में से कोई भी व्यक्ति, तो हिज स्टिक विल ग्रो, हिज स्टिक उसकी छड़ी जो है, विल ग्रो बढ़ जाएगी, लॉन्गर लंबी हो जाएगी, मतलब बढ़ करके वो लंबी हो जाएगी, देन अदर्स अन्य लोगों की अपेक्षा। दैन का प्रयोग दोस्तों तुलना करने के अर्थ में क्या रहता है, तो लॉन्गर व बढ़ मतलब बढ़ के लंबी हो जाएगी अन्य लोगों की अपेक्षा, बाई 2 सेंटीमीटर्स 2 मीटर। राजा ने कहा यदि आप लोगों के घर में कोई भी यदि चोर है तो उसकी ये छड़ी जो होती है वह बढ़ करके 2 इंच अन्य लोगों की छड़ी से बड़ी हो जाएगी। अब दोस्तों आगे क्या होता है, द फार्मर वेंट अवे, द फार्मर किसान जो था, वेंट अवे चला जाता है, मतलब ये जो किसान थे वे चले जाते हैं। द फार्मर हु हैड रीप्ड, जब सभी किसान वो चले जाते हैं तो द फार्मर किसान जो था, हु हैड रीप्ड, हु हैड रीप्ड जिन्होंने काटा था, जिन्होंने काटा था। आगे दोस्तों देखते हैं, द हार्वेस्ट फसल को, ऑफ द फार्मर किसान की, जिन्होंने किसान की फसल को काट लिया था, सेड टू हिमसेल्फ वह स्वयं से कहता है, जो वह चोर था जिसने किसान के उस फसल को काट लिया था उसने स्वयं से कहा आई एम गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड माई स्ट्रिक विल इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर्स। आई एम मैं हूँ, गिल्टी माने अपराधी, मैं तो अपराधी हूँ, मैं तो दोषी हूँ, आप थेफ्ट चोरी का, मैं तो चोरी का आरोपी हूँ या दोषी हूँ, एंड माई स्टिक और मेरी छड़ी जो है, विल इंक्रीज बढ़ जाएगी, बाय 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मेरी तो छड़ी 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। सो आई मस्ट कट अ पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर्स ऑफ माई स्टिक। अब तो दोस्तों जो होता है राजा की यही चतुराई काम आ जाती है और दोस्तों इस चतुराई से ये चोर फंस जाता है। अब दोस्तों इस चोर ने क्या किया, सो इसीलिए आई मस्ट हमें अवश्य चाहिए, कट काट लेना, आ पीस एक टुकड़ा, आप 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का, ऑफ माई स्टिक मेरी छड़ी का। उसने कहा कि मैं अपनी छड़ी का जो होता है 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट देता हूँ, इसको 2 सेंटीमीटर काट करके छोटा कर देता हूँ ताकि ये बढ़े ना। इन दिस वे इस तरीके से आई विल नॉट बी काट, वो कहता है इस तरीके से आई विल नॉट बी, हम इस तरह से आई विल नॉट बी काट, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं पकड़े जाएंगे, ऐसा दोस्तों वह कहता है। सो ही कट ऑफ हिज स्टिक एंड शॉर्टेंड इट, सो इसीलिए ही कट ऑफ वह काट देता है, हिज स्टिक अपनी छड़ी को, एंड शॉर्टेंड इट और इसे छोटा कर देता है, वह इसे 2 इंच छोटा कर देता है इसलिए कि कल ये 2 इंच बढ़ जाएगी तो ये बराबर हो जाएगी, यदि मैं इसको नहीं काटूंगा तो 2 इंच ये दोस्तों सोचा कि बढ़ जाएगी और मैं फंस जाता हूँ। लेकिन दोस्तों यही इसकी चतुराई चोर की, फंस जाती है और ये पकड़ा जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, द नेक्स्ट डे द फार्मर्स केम टू द कोर्ट, द नेक्स्ट डे अगले दिन जो था, द फार्मर्स केम टू द कोर्ट, द नेक्स्ट डे अगले दिन, द फार्मर्स किसान जो थे, केम टू आए द कोर्ट उस दरबार में, अगले दिन जो थे सभी किसान दरबार में आते हैं। दियर स्टिक्स वर कंपेयर्ड एंड वन ऑफ देम वाज फाउंड टू बी द शॉर्टर,
दियर स्टिक्स उनकी छड़ियाँ जो थी वर कंपेयर्ड तुलना की गई एंड वन ऑफ देम और उनमें से एक वास फाउंड पाई गई टू बी शॉर्टर मतलब छोटी पाई गई। जब वो लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर के आए तो सभी छड़ियाँ आपस में कंपेयर की गई कि सभी की छड़ियाँ आपस में बराबर हैं या बढ़ गई हैं। तो दोस्तों उनमें से एक छड़ी को क्या मिला, छोटी छड़ी मिली। अब दोस्तों राजा इसी पे उसको पकड़ लेते हैं। इस तरह क्या किए, 10 द थीफ वाज काट, 10 इस प्रकार द थीफ चोर जो था वाज काट पकड़ा जाता है। अब दोस्तों इस चोर ने सोचा था मेरी छड़ी बढ़ जाएगी 2 इंच, तो इसने 2 इंच काट लिया था। अब क्या हुआ कि वो छड़ी तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इसका पूरा दिमाग क्या हो गया था कि ये जादुई छड़ी है, ये बढ़ जाएगी, इसी सोच करके इसने काट लिया था। लेकिन वो छड़ी तो जादुई नहीं थी, केवल राजा ने उसको चोर को पकड़ने के लिए ऐसा किया था। जब ऐसा करने से वो चोर क्या होता है, पकड़ा जाता है। ही वॉज आर्डर टू रिटर्न द स्टोलन हार्वेस्ट एज आल्सो ही वॉज जेल्ड। ही वॉज ऑर्डर्ड उसे आदेश दिया जाता है, टू रिटर्न वापस करने का, द स्टोलन हार्वेस्ट चुराई गई फसल को वापस करने का आदेश दिया जाता है। एज आल्सो ही वॉज जेल्ड और इसके अलावा क्या करते हैं कि ही वॉज जेल्ड उसे जेल भी डाल दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो था राजा अपनी बुद्धिमानी से शातिर दिमागी से इस चोर को पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का हमें मोरल क्या निकलता है, मोरल आ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो ऑकर्स। अगल्टी एक अपराधी जो होता है, कंसाइंस माने विवेक, एक अपराधी विवेक जो होता है, नीड्स आवश्यकता होती है, नो अग्जर माने आरोप लगाने की, मतलब एक अपराधी विवेक को मतलब आरोप लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। यदि कोई भी दोषी है तो एक न एक दिन वह दोस्तों पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।